नमस्कार दोस्तों। आज हम जो राजस्थान की स्थिति को लेकर हम चर्चा करेंगे और उस स्थिति में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की झीलें। और राजस्थान की झीलों को लेकर हम आज चर्चा का विषय बनाएंगे। इससे पूर्व हमने भौतिक प्रदेश को लेकर हमने चर्चा की है, नदियों के बारे में हमने चर्चा की है, राजस्थान के नवीन जिले संभाग वगैरह, ठीक है ना, उन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। जहाँ से आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आज का सेशन भी जो है आपका, वहां से भी आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है। जो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है? राजस्थान की जो झीलें हैं। हम बात करें किसकी? झीलों की, राजस्थान की झीलें। और जो झीलें हैं राजस्थान में, किसकी बात कर रहा हूं? राजस्थान में। और राजस्थान में झीलें कितनी प्रकार की पाई जाती है? दो प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? एक तो आपके खारे पानी की और एक आपके मीठे पानी की। खारे पानी की और एक मीठे पानी की। पहला प्रश्न ही आपका यहां से बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है और मीठे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है। तो मैं अगर यही बात करूं कि राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं और राजस्थान में मीठे पानी की जो झीलें हैं, अगर मैं बात करूं यहीं पे प्रश्न सर्वाधिक खारे पानी की, अगर मैं सर्वाधिक खारे पानी की बात करूं तो आपको कहाँ ध्यान रखना है? आपको याद रखना है पश्चिमी राजस्थान। कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मीठे पानी की, और मीठे पानी में जो सर्वाधिक है वो आपके, मैं बोल सकता हूं क्या, दक्षिणी राजस्थान, या मैं बोलूं एक तरीके से भौतिक प्रदेशों में बात करूं तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। और इसमें मैं बात कर सकता हूं क्या कि ये जो है आपका भौतिक प्रदेश, तो आपका मैं बोलता हूं थार मरुस्थल। थार मरुस्थल या मरु प्रदेश, यहाँ ये देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि खारे पानी की झीलें कौन सी है और मीठे पानी की झीलें कौन सी हैं, वो इंपॉर्टेंट बात है। खारे पानी की, जो राजस्थान में खारे पानी की जो है उनके ऊपर हम बात करें तो देखो, खारे पानी की झीलें एग्जाम्पल के रूप में कौन सी है? सांभर है। कौन सी है? सांभर है। कौन सी है? डीडवाना, पंचभद्रा, पंचभद्रा, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन सी है? लूण करणसर है। लूण करणसर है, ठीक है। इसके अलावा और भी है क्या? बहुत सारी है। जैसे मैं बात करूं, बाप है, नावा है, बाप है, नावा है। इसके अलावा और भी कई है, कावोद है, रेवासा है, कावोद है, रेवासा है, पोकरण है, ठीक है। बहुत सारी है। और ये आपसे पूछ लेता है, इसके अलावा फलोदी है, और आपके डेगाना है, कुचामन है, डेगाना, कुचामन,
ठीक है ना। इसके अलावा आपके कोछोर है, कोछोर, ठीक है। और इसके अलावा आपके पीथमपुरी, पीथमपुरी, ठीक है ना। बहुत सारी है, जैसे कि मैं बात करूं ताल छापर। अब मैंने इतने सारे जो नाम आपके सामने रखे हैं वो क्यों रखे हैं, क्या कारण है कि मैंने आपके सामने ये सभी नाम रखे हैं? क्योंकि वो क्या करता है, जो एग्जामिनर है वो ये पूछ लेता है कि निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है या मीठे पानी की झील कौन सी है। ये प्रश्न, पहला प्रश्न आपके सामने ये बनता है। क्लियर। इसके बारे में बात करूं कि ये तो हो गई मीठे सॉरी खारे पानी की, और मीठे पानी की मैं बात करूं, अब ये कहाँ कहाँ पे, वैसे तो हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ कि कौन सी झील कौन से जिले में है, ठीक है, थोड़ा सा अभी यहाँ पे। और इनमें से कुछ प्रमुख झीलों के बारे में डिटेल बात करेंगे, जैसे कि आपकी सांबर है, डीडवाना है, पंचपद भद्रा है, लोनकरणसर है, ठीक है, आपकी डेगाना है। तो कुछ आपकी जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैं बात करूं सांभर जो है, सांभर, सांभर आपके जहां कहाँ है, जयपुर, नागौर और अजमेर में इसका विस्तार है। और सर्वाधिक विस्तार आपके कहाँ है, जयपुर में है। क्लियर। इसके बाद में डीडवाना आपके कहाँ है, डीडवाना आपके पड़ता है नागौर में। कुचामन डीडवाना नया जिला भी बन चुका है। पंचभद्रा जो है वो बाड़मेर है, बाड़मेर, बालोतरा के पास। इसके बारे में बात करूं, लूणकरणसर आपके पड़ती है कहाँ, बीकानेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, बीकानेर में। इसके बारे में आपकी जो बाप है वो पड़ती है जोधपुर में। कहाँ पड़ती है, जोधपुर में। नावा पड़ता है नागौर में, ठीक है। और इसके बाद में जो आपकी और जिले हैं, जैसे कि काबोद है, जैसलमेर में। इसके अलावा रेवासा आपके सीकर में है, पोखरण जैसलमेर में है, पोखरण जैसलमेर में। फलोदी, फलोदी जिले में है, जो पहले किसमें थी, जोधपुर में था। क्लियर। डेगाना आपके नागौर में है, और कुचामन आपके नागौर में है। जो आपका अभी डेडवाना, कुचामन जो जिला बना है उसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां पे है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो कोछोर है, कोछोर जो आपके सीकर में है, पीथमपुरी सीकर में है, और तालछा पर चूरू में है, ठीक है। ये जो कुछ जिले हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, कुछ जिले और उन जिलों में स्थित जो खारे पानी की है वो सारी मैंने आपके सामने रख दी है। क्लियर। और अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी के जिले, सर्वाधिक है खारे पानी की झीलें, वो कहाँ पाई जाती है, नागौर में। हालांकि अब ये प्रश्न कुछ दिनों बाद में अपडेट हो जाएगा, क्योंकि नागौर से एक नया जिला बन चुका है, नया जिला। और उस जिले का नाम क्या है, डिडवाना कुचामन। तो राजस्थान में जो खारे पानी की सर्वाधिक झीलें जो पाई जाती थी वो कहाँ पाई जाती थी, नागौर में है। और अभी जो राजस्थान में नवीन जिलों की स्थिति आपके सामने आई है, जो वर्तमान में स्वरूप बदला है, ठीक है, नवीन जिलों की स्थिति जो आपके सामने है, उसके अकॉर्डिंग अभी चेंज हो जाएगा आंसर, ठीक है। और ये तो हमने बात कर ली कि सर ये खारे पानी की झीलें ये हैं, तो खारे पानी की झीलों का कारण क्या है, खारे पानी की जो झीलों का कारण, क्या कारण है कि ये खारे पानी की झीलें कहाँ, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक है, पहली बात तो, ठीक है। यानी मैं कहूं मरु प्रदेश में, मरु प्रदेश में देखने को मिलती है।
ठीक है। जो इसका मूल कारण है किसका, कि जो खारे पानी की जो झीलें हैं उनका जो कारण है, कि क्या कारण है कि यहाँ पे झीलें पाई जाती है, आपके अरावली या गोंडवाना जो भू भौगोलिक प्रदेश है राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान का जो विस्तार है वो दो प्रदेशों पे, एक तो तैतीस सागर पे और एक आपका गोंडवाना भूमि पे। अंगारा भूमि पे राजस्थान की स्थिति नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो राजस्थान जो है आपकी एक तो ठीक है, अभी राजस्थान जो है आपके सामने एक तो अंगारा भूमि पे इसकी स्थिति नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। तो किस पे है, आपकी तैतीस सागर के अवशेषों पे, जो लगभग 61.11% भाग है भूप्रदेश। कितना, 61.11 जो आपका है, वो तो क्या है, आपका मरु प्रदेश है, यानी पश्चिमी राजस्थान जिसे आप कहते हैं। ठीक है, जो किसके अवशेषों पे बना है, तैतीस सागर के अवशेषों पे बना है। किसके अवशेषों पे, तैतीस सागर के अवशेष। तो राजस्थान का एक बड़ा भौतिक प्रदेश वो किस पर बना है, तैतीस सागर के अवशेषों पे बना है। और लगभग जो आपका 39% के करीब है वो आपके जो गोंडवाना भूमि पर इसका निर्माण हुआ है। और हम इसको अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटते हैं। एक तो आपका अरावली हो गया, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। और एक आपका पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है। और एक आपका दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। हालांकि जो पूर्वी भाग है वो नदी बेसिन से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, तो एक तो क्या कारण है, भूगर्भिक स्थिति या संरचना। जो भूगर्भिक संरचना है, एक तो ये कारण है इसकी खारे पानी की झील बनने का, एक यहाँ की जलवायु, एक तैतीस सागर, ठीक है ना। तो ऐसे अनेक कारण हैं जिन कारणों की वजह से इस जो इस थार मरुस्थल में खारे पानी की झीलें पाई जाती है। अरावली के भौतिक प्रदेश में, या मैं बात करूं आपके हाड़ौती प्रदेश में या पूरी मैदानी भाग में खारे पानी की झीलें न नहीं है एक तरीके से। लेकिन आपको देखने कहाँ मिलेगी, आपको उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें देखने को मिलती है, जैसे कि आपका जैसलमेर है, आपका बाड़मेर है, न मध्यवर्ती नागौर है, ऐसे कई जिलों में ये देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये चीजें आपके सामने हैं और आप इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ये चीजें एक ऐसी चीजें हैं कि आपकी बेसिक चीजों को कवर करेगी। और अब हम बात करेंगे किसकी, मीठे पानी की झीलों की, किसकी, मीठे पानी की। और मीठे पानी की जो झीलें हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उसकी चर्चा का जो विषय हम बना रहे हैं, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक देखने को मिलती है, तो कहाँ मिलती है, मैं कह सकता हूं क्या, अरावली प्रदेश, इसके अलावा पूर्वी मैदानी भाग, और आपका है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, यानी इसको आप क्या बोलते हैं, हाड़ौती प्रदेश। तो जो मीठे पानी की जो झीलें पाई जाती है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, आपके इस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, जो आपको याद रखनी है। क्लियर, बाकी हम आगे खारे मीठे पानी की झीलों के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन सी झीलें हैं आपके सामने। तो देखते हैं, मीठे पानी की झीलों की मैं बात करूं कि राजस्थान में कौन कौन सी है, वो इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, जैसे कि आपकी हो गई राज संबंध, क्या हो गई, राज संबंध। इसके अलावा जय संबंध, बहुत सारी हैं।
क्योंकि जो पहला प्रश्न बनेगा उसको लेकर ही मैं बात कर रहा हूं। जय संबंध, पिछोला, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करूं कि आपकी जैसे कि नक्की झील हो गई, नक्की झील हो गई, आपकी कोलायत हो गई। इसके अलावा आपकी आना सागर हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी मावठा झील हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपकी मैं बहुत सारी है, जितनी मैं बात करूंगा उतनी कम है। इसके अलावा और जैसे कि मैं बात करूं, आपकी सिलिसेड हो गई, सिलिसेड हो गई, फाय सागर हो गई, फाय सागर, ठीक है। इसके अलावा आपके बाल संबंध हो गई, ठीक है। मोती झील हो गई, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि मैं बात करूं, गेव सागर हो गई, गेव या गेप सागर। और कई झीलों के नाम जैसे कि मैं बात करूं, आपके कायलाना हो गई, कायलाना के बारे में मैं बात करूं कि जैसे कि आपकी स्वरूप सागर हो गई, गजनेर हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपके भुज झील हो गई, नंद संबंध हो गई, और इसके अलावा चोपड़ा झील हो गई, चोपड़ा झील। इसके अलावा और मैं बात करूं, उदय सागर हो गई, अमर सागर हो गई, उदय सागर, अमर सागर, उदय सागर, अमर सागर, बुड्ढा जोहड़, बुड्ढा जोहड़ आदि। मैंने इतनी सारी झीलों के आपके सामने मैंने नाम लिखे हैं, उसका कुछ कारण है, इसीलिए मैंने लिखा है, नहीं कोई जरूरी नहीं है। क्यों लिखा है उसका बड़ा कारण आपके सामने है। क्या कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है, कौन सी मीठे पानी की झील है, ये प्रश्न आपके पूछ लेता है। क्लियर। इसके बारे में बात करूं, राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झील है, सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें वो कहाँ देखने को मिलती है? उदयपुर में, ठीक है ना। और उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी भी कहते हैं, झीलों की नगरी। और एक चीज ध्यान रखना, ये तो झीलों की नगरी है दोस्तों। और अगर आपसे पूछें जल महलों की नगरी, महलों की नगरी वो कौन सी है, वो डीग है। क्योंकि अब पहले डीग भरतपुर में आता था, भरतपुर में, लेकिन अब खुद भरतपुर क्या बन गया है, भरतपुर से डीग अलग जिला बन चुका है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब जल महलों की नगरी, पहले भी डीग को कहते थे, आज भी डीग डीग को ही कहते हैं, लेकिन अगर आप प्रश्न पूछ ले नवीन, थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि भरतपुर से नया जिला आपके सामने बन गया है। क्लियर। ये तो थी क्या, मीठे पानी की झीलें जो मैंने आपके सामने रखी है। अब ये झीलें कौन कौन से जिले में हैं, इनके ऊपर मैं नाम लिख देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी झील कौन से जिले में है। ये तो आपको पता ही है, राजसमंद में है। और एकमात्र झील जो जिले के नाम पर है, जिले के नाम पर है, ठीक है। इसके बाद में जयसमंद उदयपुर में,
पिछोला उदयपुर में, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे। ये आपके सिरोही माउंट आबू, राजस्थान की सबसे ऊंची। ठीक है। इसके बाद में आपकी जो आती है, कौन सी आती है, कोलायत बीकानेर। ठीक है। आना सागर अजमेर, मावठा जयपुर। ठीक है। इसके बाद में आपकी जैसे कि मैं बात करूं, सिलीसेड अलवर। सिलीसेड कहाँ है, अलवर में है दोस्तों। इसके बाद में फाय सागर अजमेर। ठीक है। बाल संबंध कुछ किताबों में आपके जोधपुर दे रखा है, कुछ किताबों में कहाँ दे रखा है, जोधपुर में। लेकिन ये वास्तविक में देखा जाए कि 10th की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें इसको पाली दर्शाया गया है। तो ध्यान रखना, ये वास्तव में तो कहाँ है, पाली में है। और अधिकांश लोग इसको कहाँ दिखाते हैं, जोधपुर में दिखाते हैं। तो थोड़ा सा आप देख लेना यहाँ पे। क्लियर। इसके बाद में आपकी आती है मोती झील, और मोती झील भरतपुर में है। ठीक है। और आपकी जो झील है गेप सागर है, गेप सागर एक महत्वपूर्ण झील भी है जो डूंगरपुर में है। क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। इसके बारे में मैं बात करूं आगे, कायलान जो जोधपुर में है, कायलाना कहाँ है, जोधपुर में है। ठीक है ना। जो स्वरूप सागर है, स्वरूप सागर उदयपुर में है। गजनेर बीकानेर में है। ठीक है ना। बुझ झील आपके जैसलमेर में है। जो आपकी एक झील भी, नदी भी है जो इसमें आके गिरती है, कौन सी, काकनी नदी। ठीक है ना। आपके इसके अलावा नंद संबंध आपके कहाँ है, राज संबंध में है। ठीक है ना। और इसके अलावा आपकी जो चोपड़ा झील है वो पाली में है। उदय सागर झील उदयपुर में है, बेड़च नदी पर। ठीक है ना। इसके अलावा आपके अमर जो सागर है, अमर सागर जैसलमेर में है। ठीक है। और बुड्ढा जोड़ जो है आपकी, जो बहुत महत्वपूर्ण झील है, कई बार पूछ लिया इसके बारे में भी सम्मिलित करने वाले प्रश्नों में। ये कहाँ पे है, श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। ठीक है दोस्तों। आज जो हमने बात की है, केवल इतनी सी बात की है क्या, कि राजस्थान की खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें कौन सी है। तो निम्न में से कौन सी खारे पानी की है, कौन सी मीठे पानी की है, एक बात तो ये याद रखनी है। कौन सी झील कौन से जिले में, एक ये याद रखनी है। और खारे पानी के सर्वाधिक झीलें कौन से भौतिक प्रदेश में, ये याद रखनी है। मीठे पानी की कौन से भौतिक प्रदेश में, एक ये याद रखना। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैंने आपके समकक्ष रखी है। अगली क्लास में मैं खारे पानी की झीलों के ऊपर चर्चा करूंगा। तो अगली क्लास में जब हम बात करेंगे तो आप पढ़ना, और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर लेना। ठीक है। मेरा व्हाट्सएप जो नंबर तो मैंने आपको पहले बता रखा, वैसे फिर भी ना हो किसी के पास तो आपके सामने मैंने रख दिया। क्लियर। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।